अस्सलाम वालेकुम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम नाइन्थ मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। इसमें से एक क्वेश्चन जो है आपको एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। ये 4 क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन वो ज़रूर देगा। लॉन्ग क्वेश्चन है जी। आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये जो हमारे पास क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, ये हमारे पास उसने रकम दी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये अंदर वाली रकम को फैक्टराइज कर लेंगे हम। ठीक है, ये 25 को फैक्टर्स बनाए हमने। 5 5 25, 5 1 5, 5 ये इसका कपल आ गया, जोड़ा आ गया। 5 की पावर 2 इसको ऐसे लिखेंगे हम। ये होल पावर जो है ऐसे की ऐसे लिखेगी। 3/2 मल्टीप्लाई बाय 243 का जो है ना, ये हमने फैक्टर्स बनाए हैं इसको। ये फैक्टर्स हैं, ये जो फैक्टर्स इसके बने हैं 1 2 3 4 5, 3 की पावर 5 आ गया जी। 3 की पावर 5 होल पावर 3/5। इसी तरह 16 के जो है ये मैंने फैक्टर्स बनाए हैं। ये 2 की पावर 4 आ जाएगी। बाहर 5/4 इसकी पावर है जी, होल पावर। 8 के 2 की पावर 3 हो तो 8 होता है। होल पावर 4/3। ये पहला स्टेप हो गया जी। इसके बाद ये जो पावर्स है ना, होल पावर, ये अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई होगी। तो अंदर वाली पावर से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2, 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3/5। नीचे आ जाएँ, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5/4, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 4/3। तो ये इस तरह इसको जो है ना हम करेंगे। आ गया जी। 2 2 से कैंसिल हो गया, 5 5 से कैंसिल हो गया, 4 4 से कैंसिल हो गया, 3 3 से कैंसिल हो गया। अब ऊपर क्या बचा हमारे पास? 5 की पावर 3, ये 5 की पावर 3 आ गया मल्टीप्लाई बाय 3, और यहाँ पे 3 पावर बच गई, 3 की पावर 3। नीचे आ जाए, 2 की पावर 5, ये 5 बचा था, इसको 5 इसकी पावर बन जाएगी। ये 2, ये 4 बच गया हमारे पास, ये 2 की पावर 4 बच गई। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। अब क्या करेंगे हम कि 5 की पावर 3 और 3 की पावर 3 एज इट इज़ रहेगा। नीचे आप देखें, ये बेस सेम है तो पावरें प्लस हो जाएंगी। जब भी बेस सेम हो तो पावरें प्लस हो जाती हैं। तो ये पावरें प्लस हो गई, 5 और 4। ऊपर 5 की पावर 3 जो है 125 के बराबर होता है। 3 की पावर 3 27 के बराबर होता है। इसको एज इट इज़ लिख लें। और 2 की पावर 9 हो गया जी। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया। और 2 की पावर 9 जो है, अगर आप कैलकुलेटर पे करते हैं, 2 को 9 दफ़ा ज़रब देते हैं तो 512 आ जाता है। आई थिंक सो यही हमारा आंसर है जी। यही हमारा आंसर है इसका। आगे जी, इसका सेकंड पार्ट है जी। इसमें देखें जी, ये 54 है, ये सारी रकम है जी। इसका भी हम फैक्टर्स बनाएंगे। ये 54 के फैक्टर्स बना लिए हमने। ये 2 अलग से आ गया, 3 की पावर 3 आ गई जी। मल्टीप्लाई बाय ये 3 बाहर के ऐसे ही है। 27 के फैक्टर बनाए, 3 की पावर 3 होल पावर 2x है जी। इसको ऐसे लिख लिया। नीचे आ जाए जी, 3 की पावर 2 है, 9 जो है इसके फैक्टर बनाएंगे, 3 की पावर 2 आ जाएगा, और x + 1 इसकी पावर आ जाएगी, होल पावर, प्लस 216। 216 के अगर फैक्टर्स बनाएंगे, 2 की पावर 3 आएगी, 3 की पावर 3 आएगी, और ये होल पावर जो है 2x - 1 है जी। ये एज इट इज़ आ जाएगी। आगे चलते हैं जी। ये 2 और 3 की पावर 3 ऐसे ऐसे ही आ गया, मल्टीप्लाई बाय ये 3 और अंडर रूट। नीचे आगे देखें जी, ये 3 है, ये दोनों बेस सेम है, तो इसकी ये जो पावर है ये इससे मल्टीप्लाई होगी। 3 टू द 6x हो जाएगा, 3 टू द 6x हो जाएगा जी। और ठीक है जी, ये इसने ये पावर सेम है जी इसकी। ये 3 टू द 6 हो गया, ये 6x आ गया। नीचे आ जाए, ये पावर जो है इसकी ये बाहर मल्टीप्लाई हो रही है। 2 को ऐसे मल्टीप्लाई किया, 2x आ गया। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 आ गया। नीचे 2 की पावर 3 है, 3 की ये देखें ये पावरें हैं। ठीक है, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x आ गया, -3 1 3 आ गया, और ये 3 साथ प्लस हो गया।
बेस सेम है तो पावरें प्लस हो जाती हैं। ये 3⁶ आ गया ऊपर और नीचे ये आ गया। दोबारा समझ लें, ये देखें 3⁶ आ गया, नीचे आ जाए, ये पावर बाहर वाली रकम से होल पावर से मल्टीप्लाई हो रही है। इसी तरह ये 2⁻³ है, ये बेस सेम है तो पावरें इसकी सारी प्लस होगी। 2x-1 और ये 3 साथ प्लस हो गया। आगे चलते हैं, ये एज इट इज़ आ गया। अब ये के अंडर रूट जो होता है, ये वाला अंडर रूट, ये किसके बराबर होता है? 1/2 के बराबर होता है। तो इसके बाहर 3 है तो ये 1/3 है, ये 1/3 हो जाएगा जी। ये क्या हो जाएगा? 1/3। इसको ख़त्म किया तो ये 1/3 बन गया। ठीक है, नीचे आ जाए, ये एज इट इज़ आ गई नीचे वाली। ठीक है, प्लस 2⁻³ है और 2x, 3 में से 1 गया तो 2 रह गया। तो ये आगे सिंप्लीफाई, मज़ीद सिंप्लीफाई करते जाएंगे हम। ठीक है जी, ये एज इट इज़ आ गया। अब ये पावर, होल पावर अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई हो रही है तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह नीचे आ जाए, ये आ गया। ये नीचे इसमें क्या हो गया कि ये देखें 3⁻2x+2 है और ये 3x2x+2 है, तो ये हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, दोनों में आ रहा रकम में, तो ये हमने बाहर कॉमन ले लिया। तो जब ये कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या रह गया? 1 रह गया, प्लस ये बाहर चला गया तो ये 2⁻³ रह गया। ठीक है, ये भी स्टेप समझ आ गया होगा। ये ऐसे ही आ रहा है, ये देखें 3⁻2⁶, 3⁻2x रह गया, 2x ऊपर रह गया। नीचे जी देखें ये क्या सूरत हाल है, ये एज इट इज़ आ गया, 1 आ गया, प्लस 2⁻³ का मतलब है 8। तो ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो गया। आगे चलते हैं जी, ये 2 आ गया, 3 की पावर, ये देखें अब ये 2x है और ये खाली 3 है। तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको ये करते हैं कि पावर से के साथ कट करने के लिए इसको मैं ब्रेकअप कर लेता हूँ, इसको तोड़ लेता हूँ। 3⁻2 और 3⁻1, जब ये प्लस होगा तो ये 3⁻3 ही बन जाएगा। इसको ऐसे लिख लिया ताकि आगे वो जाके कट जाए, मल्टीप्लाई बाय 3⁻2x। नीचे आ जाएंगे, 3⁻2x+2 है और ये 9 हो गया जी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको प्लस कर लेंगे। 3, ये बेस सेम है तो ये पावरें प्लस हो जाएंगी। ठीक हो गया जी, ताकि नीचे वाली रकम से कट सके। लें जी, ये 2 आ गया। अब यहाँ पे मैं आपको दोबारा ओवरव्यू कराता जाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है जी, यहाँ पे आप देखें ये 2 है, ये 3, सारे 3 है, ये सारी बेस एक जैसी है तो पावरें प्लस हो रही हैं। यहाँ पे देखें आप 2 आ गया, 3 की पावर मैंने जैसे आपसे कहा था 2x और +2, ये प्लस हो जाएगा, पावरें प्लस हो जाएंगी। और ये साथ 3 जिसकी पावर 1 है तो वो अलग से लिख लिया। नीचे 3⁻2x+2 है और साथ 9 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ये कट हो जाएंगी। और ऊपर क्या रह गया? 2 और 3, 2 3 द 6। नीचे क्या रह गया? 9, ये 9 आ गया। इसको कट किया मज़ीद, 3 2 द 6, 3 3 द 9, 2 और 3 इसका आंसर आ गया जी। ये इंतहाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी, ये वाला अक्सर एग्ज़ाम में आता है, तो ये आप अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। इसकी भी फैक्टराइजेशन करेंगे जी, सारे पार्ट्स की। इसकी फैक्टराइजेशन की है मैंने ये वाली। ठीक है, ये 2⁻3 आएगा, 2⁻3 आएगा, 3 भी जो है वो 3⁻3 आएगा, 3 दफ़ा आया। होल पावर इसकी ऐसे ही आ जाएगी। फैक्टर्स बनाने हैं इसके, ये 25 के भी फैक्टर्स बनाए हैं मैंने। 5 5 द 25, 5 1 ज़र 5, 5 की पावर 2 और होल पावर 1/2 आ गई। नीचे अगर हमने इस डेसिमल को ख़त्म करके इसको फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, ये 4/100 हो जाएगा। इशारिये का आपको पता है कि जब इशारिया ख़त्म करते हैं इसका 1 और साथ 0 0, तो ये 4/100 आ गया। ठीक है, होल पावर -3/2 आ गई। अब यहाँ पे सेकंड स्टेप में मैंने क्या किया, जो पावर है, होल पावर है, वो अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई होगी। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिया और इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिया। नीचे पावर कभी भी माइनस में नहीं रखते, तो इसको हमने उल्टा लिया।
ये 100/4 हो गया जी। तो फिर पावर जो है वो प्लस में हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी। अगर हम अंदर वाली रकम को उल्टा देते हैं तो ये हमारी पावर जो माइनस में है ये प्लस में हो जाएगी। ठीक है जी, ये देखें, आगे चलते हैं। ये 2 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 है और 5 बच गया। ये देखें, ये कटिंग हो रही है, 3 3 से कट गया, 3 3 से कट गया, 2 2 से कट गया। ठीक है, हमारे पास क्या बचा है जी, ये नीचे हमारे पास बचा 25 और 3 की पावर 2। ये देखें, ये काट लिया इसको। ठीक है, काट के ये बन गया 25, खाली 25 बन गया। 4 को इससे कट गया तो ये 25 आ गया, 25 की पावर 3/2 आ गई। ठीक हो गया जी, अब तो आपको समझ आ गई होगी। ये देखिए, ये स्टेप भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं जी, ये एज इट इज़ आ गया। 25 के मैंने फैक्टर बना लिए, 5 की पावर 2 और होल पावर 3/2। ठीक है जी, आगे स्टेप में चलते हैं जी। ये एज इट इज़ आ गया ऊपर वाला, तो इस पावर को बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 से कट गया। ऊपर वाली रकम जो है ये देखें, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। अब क्या है जी, 5 की पावर नीचे 3 रह गया और 5 ऊपर भी है, तो इसकी पावर नहीं है, जिसकी पावर नहीं होती वो 1 होती है जी। नीचे आके ये -1 हो गया। ठीक है, बेस सेम है तो पावर माइनस हो गई है, नीचे आएगा तो ये भी क्लियर हो गया। अब ये हमने अंडर रूट ख़त्म किया तो इसकी जगह 1/2 आ गया। आपको बताया मैंने कि अंडर रूट इक्वल टू 1/2 होता है। ठीक है जी, ये देखें, इसकी 3 में से 1 गया तो 5 की पावर 2 आ गया, होल पावर 1/2 इसको ख़त्म किया। तो आगे चलते हैं जी। अब ये पावर सब के साथ मल्टीप्लाई होगी, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी, नीचे वाले के साथ भी मल्टीप्लाई होगी। ये मल्टीप्लाई कर दिया सबको। ठीक है, 2 2 से कैंसिल हो गया, 2 2 से कैंसिल हो गया, 2 2 से कैंसिल हो गया। ऊपर हमारे पास क्या बचा, 2 और 3, 2 एंड 3, और नीचे बच गया 5, 2 3 द 6 और नीचे 5 आ गई। ये हमारा आंसर है जी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है और थोड़ा सा बारीक भी है, तो इसको जो है ज़रा गौर से देखिएगा। हमारा ये क्वेश्चन है जी। अब हमने क्या करना है जी, इन दोनों रकमों को, इस पहली रकम को भी सारी रकम से मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरी रकम को भी सारी रकम से मल्टीप्लाई करेंगे। सेंटर में मल्टीप्लाई है, ना भी होता तो ये मल्टीप्लाई हो रही थी। a की पावर 1/3 है, ये रकम सारी लिख दी है, ये देखें मैंने लिख दी है, प्लस b 2/3, फिर ये दोनों रकमें सारी रकम लिख दी, ये मल्टीप्लाई हो गया। अब इसने इस यहाँ पर मल्टीप्लाई होना है जी, इसने इसके साथ मल्टीप्लाई होना, ये आ गया, इसने इसके साथ मल्टीप्लाई होना, ये आ गया, इसने इसके साथ मल्टीप्लाई होना, ये आ गया, इसने इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया। आगे चलते हैं जी। अब हमने क्या किया, ये दोनों बेस सेम है तो इसकी पावरें प्लस हो जाएंगी। a की पावर 1/3 है और a की पावर 2/3 है, बेस सेम है तो 1/3 और 2/3 प्लस हो जाएगा। यहाँ पे ये देखें, ये दोनों पावरें सेम है तो इनकी पावर्स प्लस होगी। साथ यहाँ पे b 2/3 आ गया, प्लस आ गया। अब ये इसका कुछ नहीं हो सकता, ये वैसे ही आ गया, प्लस अब ये इसका भी कुछ नहीं हो सकता, ये वैसे ही आ गया, माइनस इसका भी कुछ नहीं हो सकता, ये वैसे ही आ गया। आगे b आ गया, ये 2b है, बेस सेम आ गई तो इनकी पावरें प्लस हो गई। ये 2b हैं, इनकी पावरें प्लस हो गई। अगला स्टेप देखते हैं जी क्या होता है। इसका मैंने एलसीएम लिया जी, 3 एलसीएम लिया मैंने और 3 से कैंसिल हो गया, 1 वैसे ही आ गया। डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम हो तो ऊपर वाली रकमें ऐसे ही आ जाती हैं। ठीक है जी, 1 + 2 आ गया, इसका भी ऐसे ही आ गया। 3 एलसीएम लिया मैंने, ठीक है, 1 + 1 आ गया, ये ऐसे ही आ गया, ये एज इट इज़ आ गया, ये भी एज इट इज़ आ गया। ठीक है जी, माइनस ये a 1/3 ऐसे ही आ गया। इसका और इसका हमने एलसीएम लेना है क्योंकि बेस सेम है, एलसीएम ले लिया। ठीक है, तो 3 आ गया, इसका 2 + 2 आ गया, ये 3 आ गया इनका एलसीएम और 2 + 4 आ गया। अब ये देखें 3/3 आ गया, माइनस a 2/3 आ गया, डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, 2/3 आ गया। ये देखें
ए 1/3 आ गया, बी 4/3 आ गया। अब ए 2/3 और बी 2/3 आ गया, माइनस ए 1/3 आ गया। इसका क्या बना, बी 4/3 बन गया, ये 6/3 बन गया। अब आपने ये देखना है जो सेम रकमें हैं उनको हम कट करेंगे, उनको हम कट करेंगे। ये देखें, माइनस ए की पावर 2/3 है, डॉट बी की पावर 2/3 है। ये माइनस की है, ये प्लस की है, ठीक है। ये देखें ये सेम है, इसको देखें और इसको देखें, ये माइनस की रकम है, ये माइनस की है और ये प्लस की है, ठीक है। सेम पावर्स है लेकिन साइन जो है वो उलट है, तो ये इसके साथ कट गया। अब ये प्लस की रकम है, ये माइनस की सेम है, ये कट गई रकम। हमारे पास क्या बचा, 3/3 कट गया तो ए की पावर 1 ही रहता है, 1 लिखते नहीं है, प्लस इधर 3 टू द 6 हो गया, बी की पावर 2 आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन हल हो गया। शुक्रिया जी, नई वीडियो के साथ हाज़िर होते हैं। जो बच्चे नए हैं इस वीडियो पे वो लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो उनको बर वक्त मिल सके। अस्सलाम वालेकुम।